स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रियल और विथ हजार की एक न्यू वीडियो में। तो कैसे आज का एक हॉरर स्टोरी लेकर आया जो है गुजरात की, और ये स्टोरी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2010 की ऊपर ही होगा। तो गुजरात की हॉरर स्टोरी है। तो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आज का हॉरर स्टोरी डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो गुजरात की एक बिल्डिंग में जो दिन में तो लोग मतलब उस बिल्डिंग में अप डाउन करता है, रात को भी अप डाउन करता है। मतलब पहले उसमें कुछ भी हॉरर रिलेटेड नहीं था। हॉरर रिलेटेड हुआ कब से, मतलब उस बिल्डिंग में नहीं हुआ, बिल्डिंग के एक रूम में हुआ है, जिसमें मतलब साइड में एक कॉलोनी है उधर। तो स्टोरी को शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होता है अरविंद के फैमिली से। जो अरविंद की फैमिली में उसका पत्नी सेतल और उसका बेटी नैना और जो अरविंद है उसका माँ, वो सब लोग एक साथ ही एक फैमिली में रहता था। जो अरविंद है ना, वो कपड़े का दुकान देता है, उसके कपड़े का खुद का बिजनेस दुकान है। और उसका जो पत्नी है सेतल, वो भी अपने पति के साथ उधर हाथ बताती है, मतलब काम में हेल्प कर देती है। और नैना जो है वो कॉलेज स्टूडेंट है, उसका एज लगभग 20 के राउंड होगा। तो वो कॉलेज स्टूडेंट है और घर में रहता है अकेला। उन लोगों का दादी जी, मतलब अरविंद का माता जी, वो घर में अकेला रहता है। तो जो नैना है ना, वो कॉलेज से आते ही अपने दादी जी के पास जाता है। जाकर वो उनसे कहानियां सुनते हैं, मतलब पुराने कहानियां, हॉरर कहानियां, ये सब सुनते हैं। ये सब लोग जो अपने दादी जी है या दादाजी है, उन लोगों से मतलब बच्चे लोग कहानी सुनते हैं। मैं भी सुनता था जब मैं छोटा था तब। तो ऐसे वो कहानियां कट सुनते थे। और वो जो नैना थी ना, वो अपनी दादी माँ से ज्यादा अपनी दादी जी से प्यार करता था बहुत। मतलब दादी जी का ख्याल रखना हो, सब कुछ वो दादी जी का ख्याल रखता है, सब कुछ। मतलब जिसका उसका माँ था सेतन, उसको करना था वो नैना करती है काम। मतलब दादी जी को देखभाल करना हो, जो भी करना हो वो करता है। तो ऐसे, लेकिन जो सेतल थी ना, उसको मतलब जलन होती है इस बात से, क्योंकि नैना उसकी बेटी है, लेकिन उसको वो हावी नहीं देता है, उसको दादी जी के साथ वो रहता है, उसको मतलब देखभाल करता है। ये बात सेतल को मतलब जलन होता है मन में। तो इस बात के लिए उन लोगों का घर में लड़ाई होती रहती है, छोटी बड़ी लड़ाई होता रहता है इस बात के लिए। तो एक दिन लड़ाई होते होते ऐसे बहुत बड़ा लड़ाई हो गया। हो जाने के बाद रात तो बहुत देर तक लड़ाई चलने के बाद इस लड़ाई में इस बार बीच में नैना भी आ गया। मतलब नैना अपनी दादी जी की साइड ले रहा था। इस वजह से सेतल जो है ना, वो इसके बारे में अरविंद से शिकायत करने लगा कि तो हमारे बेटी ऐसे ऐसा कर रहे हो, उसके साइड ले रहा है, ये सब करने लगा। लड़ाई करते करते बहुत रात हो गया। हो जाने के बाद वो लोग सोने चले गए, दादी जी भी सोने गया, जाने के बाद नैना भी सोने गया, और जो सेतल थी वो भी, और अरविंद भी सोने गया। जाने के बाद रात गई। सुबह जो नैना था वो कॉलेज जाने के लिए सबसे पहले वो दादी जी के रूम में ही आता है, अगर उसको जगाती है। जब आया तो देखा कि दादी जी का जो देहांत हो गया था। मतलब वो शौक हो गए, क्योंकि कल रात उन लोगों का लड़ाई हुआ था। हर कोई शौक होगा, मतलब सेतल भी शौक हो गया कि कल रात उन लोगों का इतनी बड़ी लड़ाई हो गया था, आज उन लोगों का ये सब अचानक देहांत हो गया। इस बात को मतलब जो नैना है ना, वो दादी जी से बहुत अटैच, मतलब बहुत प्यार करती थी ना नैना। तो उस बात को वो बहुत दिन तक मतलब दिल में रखी, रोया दादी जी के याद में। उसके बाद एक दिन क्या हुआ, मतलब देहांत होने के 3 दिन 4 दिन के बाद नैना उस दादी जी को वो भूल जाने के लिए कोशिश कर रहा था। 3 दिन 4 दिन के अंदर वो ऐसे एक दिन सो रहा था, उसको अचानक से कुछ गिरने की आवाज आई नैना को। तो वो अपने रूम से उठकर गए। जाने के बाद हॉल में गए। जाने के बाद उधर उनको एक मतलब तेल लगाती है ना, जो उसकी दादी जी लगाती थी सिर पे तेल, वो तेल का स्मेल आने लगा। आने के बाद उसको मतलब दादी जी की याद आ गई। मतलब वो तेल उसको, वो नैना दादी जी को सिर पर लगा देते ही, तो उसके याद आ गई। आ जाने के बाद उसके पास गया, वो पास मतलब जो स्मेल आ रही थी ना, उसके पास वो जाने लगा। उसके बाद वो सोचने लगा शायद वो दादी जी से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो स्मेल आ रही है। उसके बाद वो जाकर अपने कमरे में सो गए। सो जाने के बाद सुबह जब सब लोग बैठा हुआ था, तब नैना ने इस बात को रख दी। मतलब उसने बोला कि रात को मेरे साथ ऐसा ऐसा मैंने स्मेल जो दादी जी अपने सिर पर लगाती थी। उसके बाद न कि माँ जो चेतल थी वो बोलने लगा, हाँ मैंने भी रात को
चुना था कि कोई जो लकड़ी लेकर चल रहा है, लेकिन हमारे घर में तो दादी जी ही चला जो लकड़ी से चलता था। मुझे कुछ आवाज आ रही थी, तो मैं जब देखने के लिए गया तो कुछ कोई भी नहीं था। हॉल में जाकर देखा तब भी कोई नहीं था। फिर मैंने तुम्हारे कमरे में जाकर देखा, तुम्हारा दरवाजा खुला हुआ था, तो मैंने जाकर देखा। देखकर शौक हो गया कि तुम्हारे जो सिर के ऊपर कोई हाथ फेर रहा है एक परछाई। उसके बाद मैंने जब पलके चपकाए, उसके बाद मैंने देखा तो वो गायब हो गई। उसके बाद ये बात मतलब अरविंद को अरविंद ने फिर इसके घर में राय दी थी कि तुम लोगों का शायद बहम होगा, कुछ ऐसा सा होगा। उसके बाद कुछ दिन ऐसे चलने लगे। चलने के बाद एक दिन मतलब अरविंद जो है ना वो दुकान में था, तो अरविंद का पत्नी भी उसमें हेल्प करता है ना, उधर ही था। तो नैना कॉलेज से आ गया था। आने के बाद अरविंद के पत्नी जो शीतल थी, उसने बोला कि बेटा तुम घर जल्दी जाओ, अब हमारे जाने में देर हो जाएगा, तुम खाना बनाकर खा लेना। उसके बाद नैना ने बोला कि ठीक है, मैं खाना बना लूंगा, खा लूंगा। उसके बाद वो कॉलेज से आने के बाद फ्रेश होने के लिए जब वो गया शीशे फ्रेश होने के लिए फिल्टर पर हाथ धोने के लिए गया, जाने के बाद वो शीशे पर देखा कि उसके दादी जी उसके पीछे खड़ी थी। उसके बाद वो वाला स्मेल बार बार आ रहा था, वो सेंट स्मेल बार बार आ रहा था। और उसने शीशा पर देखा, उसके दादी जी पीछे खड़ी थी। उसको देखकर वो घबरा गया। जाकर उसने फोन कर दे अरविंद को कॉल किया नैना ने। करने के बाद घर बुलाया। बुलाने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि घर में कोई अकेला नहीं रहेगा। मतलब अभी नैना जब कॉलेज से आएगा तो उसका पत्नी जो है ना शीतल, वो भी एक साथ ही रहेगा। उसके बाद और रात को भी जो शीतल है ना उन लोगों के साथ ही सोएगा, ऐसा बोलने लगा। मगर एक दिन क्या हुआ, वो जो अरविंद था और शीतल था, वो एक कमरे में एक अलग अलग मतलब एक ही रूम में 3 बिस्तर अलग अलग सोता है, तो सो रहा था। सोने के बाद अरविंद रात को कुछ शायद इनकी दुकान पर आग लग गई थी, तो वो उसको बुझाने के लिए, अरविंद की दुकान पर आग लग गई थी, उसको बुझाने के लिए गया था। जाने के बाद जो नैना थी वो भी पानी पीने के लिए, उसको प्यास लगी थी अचानक। मतलब ये सब का कारण एक ही है, उन लोगों का दादी जी वो ये सब करा था। तो वो भी पानी पीने के लिए गया। जाने के बाद जो शीतल थी वो अकेले रूम में थी, तो जो उससे शीतल ने देखा कि उसको पैर में कोई पकड़ कर खींच रहा है। उसके बाद उसने जब देखा उसकी दादी जी उसको खींच रहा था, मतलब शीतल का जो सास था वो उसको खींच रहा था। उसको देखकर वो उसका गले से उसका आवाज भी नहीं आ रहा था। उसके बाद किसी तरह से उसका आवाज आ गया। आने के बाद उसने जो नैना थी उसको चिल्लाया। चिल्लाने के बाद नैना आ गया। आने के बाद देखा कि उसके दादी जी उसको खींच रहा था, उसकी माँ को, शीतल को खींच रहा था उधर। उसके बाद वो बाहर निकल आया, उस रूम से बाहर निकल आया। आने के बाद उसने अरविंद को कॉल करा। करने के बाद अरविंद को बुलाने के बाद अरविंद ने बोला कि हमारे आज हम इस रूम में नहीं रह सकते, क्योंकि आज उनका राज चल रहा है इधर, कल हम पूजा पाठ करके इस रूम में रह लेंगे। उसके बाद उसने पंडितों को बुलाया, नेक्स्ट डे बुलाकर उधर पूजा पाठ की करके उस रूम को ले लिया। और तब से वो थोड़ा हल्का हल्का लग रहा था, मतलब कुछ शक्तियां घूमते तो भारी भारी लगता है, तो तब से वो हल्के हल्के लग रहा था। इसका स्टोरी बस इतना ही था। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। ये गुजरात की है, मैं लोकेशन नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लोग उधर विजिट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। बाय बाय।